अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोस फौरी तौर पर आपको मिल सकें। वजारत अमल यानी मकतबा अमल की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब में 2023 यानी कि अगले 3 सालों के दौरान 45 ऐसे काम जिसमें सऊदीजेशन बहुत ज़्यादा होगी वो बताए जा रहे हैं। इस बारे में ये 45 कौन से काम होंगे, इनकी मज़ीद इतलात क्या हैं, मगर इन 45 कामों में सऊदीजेशन के लिहाज से सऊदी नौजवान लड़के और लड़कियों को और दीगर जो भी शहरी इसमें हिस्सा लेना चाहें उन्हें ये आज़ादाना इसमें ज़्यादा ऑप्शन दिए जाएंगे। इस सिलसिले में जो इतलात आई हैं कि वजारत मेहनत के जो वज़ीर हैं अहमद अल राजी और डिप्टी वज़ीर माजिद अल गामदी ने एक एलामिया जारी करके बताया है कि सऊदी अरब में 2023 तक 45 मुख्तलिफ प्रोफेशंस पर जो कि नॉन प्राइवेट सेक्टर से मुतालिक होंगे वहाँ पर सऊदी शहरियों को मुलाजमत के वसी पैमाने पर सऊदीजेशन के लिहाज से मुलाजमत दी जाएगी। इस खबर से ये बात वाज़ह हो रही है कि अगले 3 सालों में सऊदीजेशन में मज़ीद इजाफा होगा, लिहाजा बहुत सारे प्रोफेशन से गैर मुल्की अफराद फारिग होते नज़र आ रहे हैं। इसमें कौन कौन से मज़ीद शोबे होंगे, इस बारे में जैसी मज़ीद इतलात आती हैं वो आपसे शेयर कर दी जाएंगी। दोस्तों, फैमिली टैक्स के बारे में अभी पिछले दिनों जो मजलिस शूरा के लिहाज से एक खबर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबसे पहले आप हजरात से ब्रेक की थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मजलिस शूरा में ये इस बात पर काफ़ी अरकान ने बहस की है कि सऊदी अरब में जो गैर मुल्की अफराद हैं इनसे 2020 के लिहाज से जो टैक्स 400 रियाल लिया जाएगा उसे ना लिया जाए बल्कि 2019 के लिहाज से ही इसे कंटिन्यू किया जाए। इस बारे में मज़ीद ये इतलात आई हैं कि इस बारे में वजारत अमल और वजारत तिजारत में बाकायदा काम जारी है। इसका एलामिया उम्मीद है कि 2020 के शुरू होने से पहले ही जारी कर दिया जाएगा। लिहाजा आप तमाम हजरात भी अक्सर इस बारे में सवालात करते हैं और मैं ख़ुद भी इसकी काफ़ी तस्दीक करने में और इसके बारे में मज़ीद मालूमात इकट्ठी करने में लगा हुआ हूँ। अभी जो इतलात आई हैं कि इस पर काम जारी है, मज़ीद जैसे ही इस बारे में इतलात आती हैं फौरी तौर पर आपसे शेयर कर दी जाएंगी। वजारत तिजारत ने एक एलामिया जारी करके सऊदी अरब में मौजूद जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उन्हें खबरदार किया है कि अगर किसी भी पेट्रोल पंप पर अगर सऊदी अरब में मौजूद 2 किस्म के जो पेट्रोल हैं 91 और 95 और डीजल और केरोसिन ऑयल के रेट अलग अलग एक वाज़िया बड़े बोर्ड पर लिखे हुए नहीं होंगे तो ऐसे तमाम पेट्रोल पंप के खिलाफ अब कार्रवाई होने जा रही है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद कोशिश करें कि ऐसे पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाएं जिस पर इस तरह के वाज़िया निशानात होते हैं। उसकी वजह यह होती है कि इस पेट्रोल पंप पर किसी भी किस्म की 2 नंबरी होने के इम्कानात बहुत कम होते हैं, अदरवाइज दूसरे पेट्रोल पंप पर कुछ न कुछ रेट में फ़र्क पाया जाता है। इन तमाम सूरत को देखते हुए वजारत तिजारत ने ये एलामिया जारी करके तमाम पेट्रोल पंप के मालिकान को खबरदार कर दिया है। सऊदी अरब की वजारत तालीम के इदारे ने एक एलामिया जारी करके बताया है कि सऊदी अरब की जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पर ऐसे स्कूल्स के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम किए जाएंगे जो कि अपने तालिब इल्मों से गैर निसाबी ऐसी सरगर्मियाँ कराते हैं जो कि उनकी तालीम से मुतल्लिक नहीं होती हैं। ऐसे तमाम स्कूल्स की इंतज़ामिया को खबरदार कर दिया गया है कि अगर किसी भी ज़राए से ये मालूमात मिली कि बच्चों से ऐसे काम कराए जाते हैं जो कि उनकी निसाबी सरगर्मियों से मुतालिक नहीं होते हैं, जो कि वजारत तालीम की जानिब से इजाज़तनामा जिसका मिला होता है, तो ऐसे स्कूल की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कुछ पेरेंट्स ने इतला दी थी कि कुछ बच्चों से कुछ ऐसे काम कराए जाते हैं जो कि उनसे उनकी स्कूल से मुतालिक उनकी स्टडी से मुतालिक उनका कोई शुमार नहीं होता है। इसके लिए वजारत तालीम ने तमाम स्कूलों को एडवांसली खबरदार कर दिया है। अमरीकी इदारे ने एक मेडिकल रिपोर्ट के लिहाज से एक एलामिया जारी करके बताया है कि सऊदी अरब के
ایک ڈاکٹر جن کا نام ضیاء الحاج ہے، وہ دنیا کے ٹاپ 10 ڈاکٹرز میں بہترین کارکردگی کی بنا پر شامل کر لیے گئے ہیں۔ یہ ڈاکٹر جوڑوں کے درد کے لحاظ سے کافی فیمس ہیں۔ انہوں نے کچھ ایسے طریقے علاج کے متعارف کرائے ہیں جو دنیا میں پہلے بہت کم دیکھے جا رہے ہیں، جس سے کافی مریضوں کو افاقہ بھی ہوا ہے، یعنی وہ صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ اسی بنا پر سعودی عرب کے اس ڈاکٹر کو دنیا کے بہترین ڈاکٹرز میں شمار کر لیا گیا ہے، جو کہ سعودی عرب کی حکومت کے لیے اور یہاں کی عوام کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔